अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है कोहे क़ाफ़ की हकीकत। क्या वाकई वहाँ जिन्नात और परियां रहती हैं? अक्सर किस्सा कहानियों में, दास्तानों में ये सब पढ़ने को मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा कोहे क़ाफ़ की हकीकत, और मैं यकीन दिला दूं कि आपको जो भी बताया जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई भी ख़बर गलत पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कोहे क़ाफ़ के बारे में हम पहले से भी जानते हैं। मसनवी सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर को कोहे क़ाफ़ में ही क़ैद किया जाता है, जहाँ से उसे छुड़ाया जाता है। ऐसी बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी मसनवियाँ हैं जहाँ कोहे क़ाफ़ का ज़िक्र आता है। कोहे क़ाफ़ के बारे में कहा गया है कि वहाँ जिन्नात और परियां रहती हैं। वहाँ ऐसी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या वाकई वहाँ इस तरह की मखलूक़ात हैं? क्या वाकई वहाँ जिन्नातों और परियों का बसेरा है? क्या वाकई वो इलाक़ा जिन्नातों का है? ये सभी आज के दौर में भी हैरान कर देने वाला सवाल है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो साइंस की नज़रों से पोशीदा होगा। तो कोहे क़ाफ़ के बारे में क्या कहा जा सकता है? बहरहाल मैं आपको मुकम्मल जानकारी दे रहा हूँ। कोहे क़ाफ़ के बारे में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे क़ाफ़ का ज़िक्र किया। कोहे क़ाफ़ के बारे में बताया कि वो एक ऐसा पहाड़ है जहाँ जाने के लिए 6 महीना अंधेरों से गुज़रना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कोहे क़ाफ़ के हवाले से, लेकिन मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ पढ़ा, मुझे वो मुस्तनद नहीं लगा। वो जो दलीलें थी वो दलीलें मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैं ना तो वो बातें आपके सामने पेश करूँगा, ना ऐसी कोई बात करूँगा जिसकी कोई दलील मेरे पास ना हो। कोहे क़ाफ़ के बारे में हम जानते हैं। पहले कोहे क़ाफ़ है क्या? कोहे क़ाफ़ को कोहे क़फ़क़ाज़ भी कहा जाता है, जो बहीर अस्वद और बहीर क़ज़वीन के दरमियान ख़ित्ते क़फ़क़ाज़ का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। इसे अंग्रेज़ी में कॉकसस माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोहे अलब्रूज़। इसकी बुलंदी है 5642 मीटर यानी 18,510 फीट। अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 11,000 किलोमीटर यानी 680 मील, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 160 किलोमीटर यानी 99 मील है। ये कमाल की बात है। दुनिया का एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चौड़ाई और लंबाई को आप देख रहे हैं, 1100 किलोमीटर की लंबाई है और 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जाहिर सी बात है, जब इतनी लंबाई और चौड़ाई है तो इसके बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जहां आज तक किसी का जाना नसीब नहीं हुआ होगा, और जहां लोग नहीं जाते हैं वही कहानियां बनती हैं, वही सब जगह कहानियों में शामिल होती हैं। कोहे क़ाफ़ के आसपास कौन कौन से ममालिक हैं? तो रूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्की और ईरान, ये सब ममालिक हैं जो कोहे क़ाफ़ के आसपास में हैं। ये जो कहानी आती है जो हमारे यहाँ यानी उर्दू में आई है, ये फ़ारसी से आई है, यानी ईरानी अदब में कोहे क़ाफ़ का ज़िक्र अक्सर मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि ईरान के लोगों ने कभी कोहे क़ाफ़ को क्रॉस नहीं किया, अबूर नहीं किया। तो जब वो कोहे क़ाफ़ से दूर नहीं गए, यानी उन्होंने कोहे क़ाफ़ को क्रॉस नहीं किया, तो उनके जहन में ये सवाल था कि कोहे क़ाफ़ के पास या कोहे क़ाफ़ के ऊपर कुछ न कुछ ज़रूर होगा। और यही कुछ न कुछ जो सवाल उनके जहन में आया वही कहानियों का हिस्सा बना। कोहे क़ाफ़ के पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है, उसका नाम है माउंट अलब्रूज़, जो 18,506 फीट बुलंद है। और पहले भी कहा जा चुका है कि कोहे क़ाफ़ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में, ये अभी तक वाज़े नहीं हो पाया है। यूरोप का सबसे बड़ा पहाड़ कहलाता है अल्ब्रस या एल्पस। कोहे क़ाफ़ ईरानी सकाफ़त में एक पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला है जिसके मुताल्लिक़ वहाँ की सदियों पुरानी रवायात में माफ़ूक़ुल फ़ितरत कहानियाँ आम हैं।
जिनकी वजह यह है कि ईरानी कौम माजी में उन बुलंद पहाड़ी सिलसिलों के पार कभी नहीं पहुंच पाई थी। ईरानियों की देखा देखी या माफूकुल फितरत कहानियाँ बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में भी मारूफ हो गई। कोहे क़ाफ़ का नाम आते ही हमारे सामने कई ऐसी कहानियाँ जाग उठती हैं जिनमें बादशाह, हसीन शहज़ादी, जिन और परियां होती हैं। और ऐसी सभी कहानियों का जो मकसद यही होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह के मौक़े दिए जाएं। इसकी अज़मत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई 1100, चौड़ाई 160 किलोमीटर है। यहाँ 5000 मीटर से बुलंद कई पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें एक पहाड़ अलब्रूस भी है, काज़बेक भी है और भी बहुत सारे पहाड़ हैं। ये दोनों पहाड़ कैसे हैं? ये दोनों पहाड़ मुर्दा आतिशफ़शा हैं, जिन पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। इनके ढलवानों पर कहीं कहीं आज भी गर्म गैसों का अखराज होता है और यहाँ के बुलंद पहाड़ आबो हवा के एतदाल में अहम किरदार अदा करते हैं। इन पहाड़ों के पास जुनूब की गर्म हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती। उन्हीं फलकबोस पहाड़ों की वजह से शुमाल की बर्फीली हवाओं का गुज़र भी मुमकिन नहीं। इसीलिए सरमा में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और उस इलाके में चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी जान लेना ज़रूरी है कि चावल की फसल की जो काश्त होती है वो सबसे आखिर का जो इलाका है वो वही है, यानी उस इलाके के आगे चावल की काश्त नहीं होती है। कोहे क़ाफ़ में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में जब उनकी बर्फ़ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं। इसलिए इस सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शुमाली कोहे क़ाफ़ के सबसे बड़े दरिया कोबान और तेरक हैं। कोहे क़ाफ़ सेहत बख्श हवा का एक ज़ख़ीरा है और उसके मनाजिर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो मुबालगा ना होगा। जब हम लुग़त में कोहे क़ाफ़ के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए वहाँ कौन कौन से मानी आए हैं। कोहे क़ाफ़ एक मशहूर पहाड़ जो एशिया के शुमाल में रियासत आर्मीनिया में वाक़ है। यहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इस पहाड़ से बहुत सी असातीरी रवायतें भी वाबस्ता हैं। दूसरा है वो जगह जहाँ इंसान का गुज़र मुमकिन ना हो। पुराने क़िस्से कहानियों में परियों का मस्कन बताया जाता है। तो ये सब कोहे क़ाफ़ के बारे में बताया गया। कोहे क़ाफ़ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें ये दावा किया जा रहा है, ये दावा किया गया है कि वहाँ परियां देखी गई, वहाँ जिन देखे गए। वो सभी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्हें सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाया जाता है। मेरे चैनल का मतलब ये नहीं है कि आपसे मैं व्यूज़ लूँ, मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि कोहे क़ाफ़ में ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया की जितनी पहाड़ियां हैं, बिल्कुल उसी तरह पहाड़ी या पहाड़ जो भी हो, उसी तरह कोहे क़ाफ़ का भी एक नाम है। कोहे क़ाफ़ के बारे में कहा गया वो बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने उसे पार किया है, लेकिन पहले ज़माने में उसे पार करना नामुमकिन था। तो जब नामुमकिन था तो लोग यही समझते थे कि इस पहाड़ के आगे कुछ है। ये कुछ 1 से 2 तक, 2 से 200 तक, यानी लोगों के दरमियान ये कुछ एक सवाल बनता गया और फिर लोगों ने इसे दास्तान में, कहानियों में शामिल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जिन्नातों का बसेरा है। ऐसे भी हमारे गांव में कहा जाता है फला तालाब है, उसके किनारे जिन्नात रहते हैं, वहाँ परियां रहती हैं। तो ये तो आम तौर से एशिया में कहा ही जाता है। एशिया जो हमारा बर्रे आज़म है, वहाँ इस तरह की बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अब बहुत सारी वीडियोस में कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे क़ाफ़ के बारे में ऐसा ज़िक्र किया है। मैं फिर आपको दोहरा दूं कि किसी भी मुस्तनद हदीस की किताब में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, न कुरान से मिला, न हदीस से मिला। हो सकता है, मुझे अपनी कमिल्मी का एहसास है, हो सकता है कहीं पर ऐसा हो, लेकिन वो मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। मेरी नज़र में जो वाक़यात आए वो वाक़यात सभी फ़र्ज़ी थे और जो बातें कही गई हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसकी कोई दलील मौजूद नहीं थी कि वो हदीस कहाँ से मरवी है, कहाँ से मतलब कहाँ से उसे नोट किया गया है, हवाला क्या, ऐसा कुछ नहीं था।
इसलिए मैंने उसे शामिल नहीं किया। और अब मैं अपनी बात यही कहकर ख़त्म करता हूँ कि कोहे क़ाफ़ एक ऐसा पहाड़ है जो बहुत बड़ा है, जो बहुत खूबसूरत है। वहाँ मुर्दा आतिश फ़शां हैं। ज़ाहिर सी बात है, आतिश फ़शां यानी वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो मुर्दा है। उसके ऊपर बर्फ़ की चादर है, यानी बर्फ़ से वो ढका हुआ पहाड़ है। और उसके नीचे जो घाटियाँ हैं वो बहुत सरसब्ज़ हैं, इसलिए बहुत खूबसूरत मंज़र होता है वहाँ का, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। जो भी लोग वहाँ जाते हैं, चेचनिया जाते हैं या उसके इलाके में रूस जाते हैं, जो लोग उसे देखते हैं तो वो वाकई वो पहाड़ ऐसा लगता है कि पहाड़ में कुछ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये साइंस की नज़रों से छुपा हुआ नहीं होता। हम अपने मज़हब को मानते हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन साइंस से भी हम इख्तलाफ नहीं करते हैं। हाँ, अगर साइंस और मज़हब दोनों आमने सामने हो तो हम अपने मज़हब को पकड़ेंगे। मेरा मज़हब जो कहेगा हम वही मानेंगे। लेकिन कोहे क़ाफ़ के बारे में मेरे मज़हब में भी, यानी हमारे मज़हब में भी ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए ये बस एक ख़याली दास्तान है, एक ऐसा पहाड़ जो बस ख़यालों तक ही सिमटा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।